अपने माँ बाप के मरने के बाद कालू कौवे ने अपने छोटे भाई टीलू को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। कौवा अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेके आता, नदी पर साथ लेके जाता और उसकी हर खुशी पूरी करता। लो मेरे भाई, आप घर पे ही रहिए, मैं आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। अरे आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपने तो कभी मम्मा पापा की कमी महसूस ही नहीं होने दी। ये भाई अपने छोटे भाइयों के लिए माँ बाप की जगह ही होते हैं। फिर कालू कौवा अपने भाई के लिए भोजन लेने चले जाता है। भैया, मैं कई दिनों से एक बात करना चाहती हूँ आपसे। बताओ बताओ चिड़िया बहन, क्या बात करना चाहती हो तुम मुझसे? हेलो भैया, मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर ले, क्योंकि भी जिम्मेदारी है और घर के काम भी तो आपने लेने जाना होता है ना। चिड़िया बहन, टीलू अभी छोटा है, मैं चाहता हूँ जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। का प्यार तो आप दे सकते हो, पर उसको एक माँ की भी जरूरत है। जब आपकी पत्नी आ जाएगी तो टीलू को माँ की कमी भी नहीं महसूस होगी। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवे की शादी हो जाती है। दिन तो कालू कौवे की पत्नी अपने देवर का बहुत ही ख्याल रखती, उसे बहुत भोजन देती और उससे कोई काम भी न करवाती। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवे की पत्नी बदल जाती है। लो, अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो, सारा सारा दिन किसी काम को हाथ भी नहीं लगाते हो, बस भोजन करके सोए रहते हो। बस ये घर की सफाई तुम ही करोगे। ठीक है भाभी, मैं कर लूँगा, आप परेशान मत हो। यही गोरी कवि टीलू से घर के सारे ही काम करवाती। कोई गलती हो जाती तो कवि उसे बहुत ही मारती। दिन गोरी की माँ उसे मिलने के लिए आती है। गौरी बेटी, ये तुम्हारा देवर कब तक बोझ बना रहेगा तुम पर? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस मुसीबत का क्या करूं? टीलू भी पास में ही बैठा उनकी बातें सुन रहा था। तुम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो, जाओ और मेरी माँ के लिए चाय लेकर आओ। तुम्हारे बच्चे भी होने हैं, तुम अपने बच्चों को पालोगी या इस टीलू का पेट पूरा करोगी? तो कहती हूँ आज जब कालू आए ना, उससे बात करो और इस टीलू को आज ही घर से निकालो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, आज मैं ऐसा ही करूंगी। शाम को गौरी का पति जब घर आता है तो गौरी उसे कहती है, जी अब बहुत हो गया, अब मैं ये टीलू देवर जी को घर में नहीं रख सकती, अभी अंडा होने वाला है, अब मैं टीलू देवर जी की सेवा नहीं कर सकती। गौरी, मैंने पिता बन के पाला है अपने छोटे भाई को, मैं तो तुम्हें इसकी माँ बना कर लेके आया था और तुम हो के इसे घर से निकालने की बात कर रही हो। अगर आप इसे घर से नहीं निकाल सकते तो मैं ही चली जाती हूँ। अभी आपको लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप चिंता मत करें, मैं ही घर से चले जाता हूँ। नहीं मेरे छोटे भाई, तुम कहीं नहीं जाओगे। भाई मैं सब समझता हूँ, अब मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो। उड़ता उड़ता बहुत दूर चला जाता है और जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। बड़े ही अमीर खानदान की कौवी वहाँ पर बैठी होती है। उसे टीलू को देखते ही टीलू से प्यार हो जाता है। वो टीलू के पास आकर कहती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता अब दुनिया में नहीं है, एक मेरा भाई है जिसने बाप बनकर पाला मुझको। से उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी को मैं बोझ लगने लगा हूँ। आज उसकी बीवी ने मुझको घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ, कहीं जाकर डूब मरता हूँ मैं। देखो, तुम ऐसी बातें मत करो, मुझको बहुत ही पसंद आए, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे? ये आप तो बहुत ऊंचे खानदान से लगती हैं, क्या आपका भला क्या जोर है, पास तो कोई काम भी नहीं। तो मेरे पास दुनिया की हर चीज है, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझको सच्चा प्यार करना
ये तुम्हारा काम है, यही तुम्हारी ड्यूटी है। खैर जी, आप भी बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी हो। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, आप जैसी बीवी मिली मुझको। टीलू उस कवि के साथ शादी करके खुशी खुशी रहने लगता है। हमको जब कौवा घर में आता है, अपने भाई टीलू को ना देखकर कवि से पूछता है, को टीलू नहीं घर पे नजर आ रहा, कहाँ है वो? क्या मालूम टीलू कहाँ पर है, मुझे तो अपने कामों से ही नहीं फुर्सत मिलती। को मुझे तो लगता है तुमने ही टीलू को कहीं भेजा है या घर से निकाल दिया है। सच सच बता दो, नहीं तो मैं डंडा पकड़ने लगा हूँ। को मुझे नहीं मालूम टीलू कहाँ पर है। कौवा अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। या बहन, क्या तुमने टीलू को देखा? वो घर से 1 दिन हो गया है, वो गायब है। कवि जी, मैंने आपके टीलू को नहीं देखा। क्या हुआ है टीलू को, क्यों घर से गायब है वो? जी, मुझको तो लगता है आपके घर में कुछ ना कुछ हुआ है, पहली बार टीलू गायब हो गया है। वो जो तुम्हारी भाभी है ना, सुबह सुबह वो ताने देने शुरू हो गई थी और टीलू ने सुन लिया। मुझे तो लगता है उस वजह से ही टीलू घर से गायब है। ऐसे ही कालू कौवा टीलू को ढूंढता रहता है। जगह पर एक चील बैठी होती है, वो कालू कौवे को आता देखकर उस पर हमला कर देती है, फिर कालू कौवे को मार देती है। इस समय के बाद कौवा घर पे नहीं लौटता और उसकी बीवी कहती है, हाँ, वक्त हो गया, कालू जी अभी तक घर में नहीं आए। हाँ, मेरे पति की हिफाजत करना। सुबह हो जाती है। चिड़िया आकर कौवे की पत्नी को कहती है, हाँ जी, आपके पति को एक चील ने हमला करके मार दिया है, आपका पति दुनिया में नहीं रहा। तुम क्या कह रहे हो, क्या हुआ है मेरे कालू को? क्या कालू के बिना नहीं रह सकती? मुझको कालू चाहिए, मुझको कालू चाहिए। मैं अकेली कैसे रहूंगी इस घर में? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जी, आपके पास टीलू है ना, आप परेशान मत हो। मेरे पास तो टीलू भी नहीं, मैंने तो टीलू को भी घर से निकाल दिया था। शायद इसी वजह से मुझे ये सजा मिली है। मैंने बहुत गलत किया टीलू के साथ। आज टीलू ही मेरे पास होता, टीलू ही हमारे साथ होता तो मेरे बच्चे की और मेरी वो हिफाजत करता। अरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम जिसको जिंदगी से निकालने जा रहे होते हैं, ये हमारी जिंदगी होती है। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।